गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की, भाई बाले वाली। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, पातशाही पांचवी। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वैशाख शुक्ल 7 सप्तमी 1620 विक्रम को श्री गुरु रामदास जी के गृह में गोविंदवाल कस्बा में अवतार धारण किया। आपने अनेकों बड़े बड़े कार्य किए हैं। आपने कुप तालाबादिक अनेकों निर्माण किए हैं और गुरुओं की पवित्र वाणी का संग्रह किया। 1649 विक्रम में आपने संतोषसर अमृतसर बनवाकर आरंभ किया। मार्च 1644 में दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखी। 1707 विक्रमी में अहमद शाह दुरानी ने इस मंदिर को बारूद से उड़ा दिया। इसलिए 11 वैशाख संवत 1729 विक्रम में फिर बूढ़ा दले ने इसकी नींव रखी। फिर आपने 1647 विक्रम को कुछ जमीन मोल लेकर तरनतारा बनवाया और 1659 में कस्बा करतारपुर बसाया था और लाहौर बावली साहिब बनवाया। फिर अमृतसर की कार सेवा करवाई गई। एक बात प्रख्यात है कि वजीर का नायाब वजीर को जलोधर की बीमारी हो गई थी। उस समय बाबा बुड्ढा जी जैसे महापुरुष श्री कार सेवा में सिर पर टोकरी धरकर सेवा में लगे हुए थे। उस समय वजीर खां ने गुरुजी की सेवा में प्रार्थना की। कहने लगा, हे महाराज, आप मेरे पर कृपा करो। तब गुरुजी ने भाई बुड्ढा जी से कहा, भाई जी, यह वजीर साहिब क्या कहते हैं? उस समय बाबा बुड्ढा जी ने टोकरी जो गीली मिट्टी से भरी हुई थी वह वजीर खां के पेट पर दे मारी। उसके लगते से सभी बीमारी दूर हो गई। तब से एक सुखमनी का पाठ गुरुजी से मांगकर वह अपने साथ ही ले गया। उससे वजीर खां प्रत्येक दिन सुखमनी साहिब सुनता रहा और कड़ा प्रसाद करवाता रहा। पश्चात अमृतसर में रामसर के तट पर बैठकर गुरुबानी का संग्रह किया गया और अपनी बानी भी उच्चारण करके गुरुजी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पुस्तक का रूप प्रदान किया। इस महान कार्य में लगभग 2 वर्ष लगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बानी पर एक महात्मा के विचार ध्यान से श्रवण करने योग्य है। कबित तेज भरी शांति भरी देव गुण ग्रंथ भरी। अच्छा बहु बाती भरी ज्ञान के समाज की। इन गुणवादी भरी शक्ति अहिलाद भरी। अमृत सो सुहावो भरी रक्षक है लाज की। ओज भरी शक्त भरी भाव भरी भक्ति भरी। भरी अनुस्ती भरी ध्वासी कपाज की। राग भरी योग भरी भोग भरी भोग भरी। पुण्य में प्रयोग भरी बानी ग्रंथ महाराज की। अर्थात 1655 में जब आपने श्री चंद जी के दर्शन ब्राट गांव में जाकर किए तो आदि गुरु पुत्र मानकर आपने श्रीचंद जी के आगे अत्यंत प्रेम से भेंट रखी। तब श्रीचंद जी ने आमोद से पूछ कि आपने अपनी दाढ़ी इतनी लंबी किस लिए की है? उत्तर में गुरुजी ने कहा कि आप जैसे महात्माओं की चरण धूनी साफ करने के लिए
मैंने अपनी दाढ़ी लंबी की है। चंद सुहाई जो दिल्ली में रहा करता था, उसकी कन्या का रिश्ता जब संगत के कहे अनुसार गुरुजी ने न लिया, तब चंदू ने अनेकों प्रकार के छल कपट और भय गुरुजी को दिए और उस समय के बादशाह की ओर से भी दबाव डाला गया। परंतु रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। महापुरुषों के वचन अटल और अचल होते हैं। इस प्रथा के अनुसार गुरुजी ने अनेक कष्ट सहने किए, यह तक कि अपने प्राण भी निछावर कर दिए, परंतु भयभीत होकर अथवा लोकवश अपने शब्द नहीं बदले। चंदू नीच ने जो कष्ट गुरु अर्जन देव जी को दिया, उनको स्मरण करके तो बड़े से बड़े धैर्य वाले भी अधैर्य हो जाते हैं। उनका वर्णन अत्यंत कठिन है। दिग्दर्शक मात्र चंद महानीच सेवा करने के बहाने गुरुजी को अपने घर ले गया तथा कहने लगा कि यदि आप मेरी लड़की का नाता नहीं लोगे तो मैं आपको कष्ट दूंगा। गुरुजी ने उच्चारण किया, त्रिय तेल रन सुरमा होत न दूजी वार। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा हुआ है, निसी बासर नक्षत्र बिनासी रवि सरियर बेनाध गिरी बसुदा जल पवन जाएगा एक साध बचन अटलाध अंड बिनासी जेर बिनासी अत बुद्ध सेत बिनादा चार बिनासी कटहि बिनासी एक साध वचन निहचलादा। यह शब्द सुनकर चंदू ने अनेकों कष्ट देने प्रारंभ कर दिए। तपी रेत गुरुजी के पवित्र तन पर डाली गई और तपे हुए तवे पर गुरुजी को बिठाकर नीचे आग लगाई गई और अनेकों उपद्रव किए, जो लिखने से मन कांप जाता है। जब पापी ने यह निश्चय किया कि कल इनको गाय की खाल में डालकर ऊपर से सी दिया जाएगा। गुरुजी यह बात सुनकर दुखी हुए। हिंदू मर्यादा का नाश होते देखकर गुरुजी ने उचित नहीं समझा। तब आपने दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर दरिया रावी के तट पर जाकर धैर्य से जल समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। इस घटने से कुछ दिन पूर्व गुरुजी ने दरबार लगाकर अपने सुपुत्र हरगोविंद जी को प्रत्येक दृष्टिकोण से संयोग जानकर और संगत की सम्मत मानकर अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया। गुरुजी महाराज 17 वर्ष 4 मास की आयु से सिंहासन पर बैठे। 25 वर्ष 1 मास गुरुगद्दी की शोभा बढ़ाकर 43 वर्ष 1 मास की आयु भोग कर जेठ शुक्ल चतुर्थी के दिन स्वयं 1663 विक्रमी को लाहौर नगर में महाप्रस्थान कर गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज।